जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ, जो कि और दोनों ही इन्फॉर्मेशन हैं, ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सही हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर हैं। इन दोनों के बारे में मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ में उनकी रिपोर्ट और दोनों मंत्रालयों के लेटर दिखाऊंगा, रक्षा मंत्रालय का भी और पीएमओ का भी और रक्षा मंत्रालय का भी लेटर दिखाऊंगा मैं आपको, और बिल्कुल डॉक्यूमेंट के साथ दिखाऊंगा। ये दोनों रिपोर्ट बिल्कुल सही है साथियों। तो साथियों, अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आपको हर रोज़ भेजता रहता हूं वीडियो के माध्यम से। तो साथियों देखो क्या है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने दिया है बड़ा अपडेट, केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है और पीएमओ से लेटर जारी हुआ है, और लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा साथियों, ठीक है कि नहीं। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, OROP 3 से जवान एनसीओ जेसीओज के वेतन तथा पेंशन का बड़ा खुलासा हुआ है। अगर ये OROP 3 नहीं आई होती तो ये चीज़ नहीं पता लगा होता कि भाई जो है 7वें वेतन आयोग में जवान एनसीओ जेसीओज को के वेतन के अंदर बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन हुआ है, और वो जो है उसके अंदर जो है बड़ा भेदभाव हुआ है। मतलब ये समझो कि उसको सिविलियंस के साथ कंपेरिजन में बहुत नीचे लेवल में पे लेवल मिला, और जो भी फिटमेंट फैक्टर था वो मिला। तो ये सारा मैं आपको रक्षा मंत्रालय का लेटर दिखाऊंगा आपको, और उसके बारे में ये संज्ञान लाया गया है माननीय रक्षा मंत्री जी के नॉलेज में। वे संज्ञान दिया गया है, इस समाचार को दिया गया है माननीय रक्षा मंत्री जी को। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 8 CPC में इसके अंदर बड़ा सुधार किया जाएगा, और इसके अंदर जो जवान जेसीओ और एनसीओ की पे बढ़ेगी, और पेंशन भी बढ़ेगी, और MSP में भी सुधार होगा। तो ये सब चीज़ें आपको 8 CPC में देखने को साथियों मिलेंगी। अब साथियों ये देखो, OROP 1 पेंशन के तीसरे संशोधन 1/7/2024 से जो लागू हुआ था, सूबेदार की पेंशन की वृद्धि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्या नहीं, किसके कारण से नहीं हुई, वो सब आपको आगे लेटर में पता चलेगा साथियों, ठीक है कि नहीं। तो अभी देखते हैं, आप चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में आप जो है कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्री में आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हर लेटर मैं इसके अंदर भेजता हूं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब देखो, सबसे पहले हिंदुस्तान की ताज़ा रिपोर्ट है। 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिया है बड़ा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के गठन से उनके बेसिक पे, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही नई सिफारिशों से महंगाई भत्ते के स्ट्रक्चर में भी बदलाव होगा। महंगाई भत्ते का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा साथियों, जिसकी वजह से महंगाई भत्ता 2016 के बाद कम हो रहा है, 2%, 3%, 2%, 3%, और सभी बोल रहे हैं क्यों हो रहा है, ये स्ट्रक्चर के कारण हो रहा है। वो स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, उसको भी देखिए आप। उसमें बदलाव करने का सुझाव दिया गया है। ये साथियों वही समाचार है। उसके आगे दिया गया 8th पे कमीशन बिग अपडेट, उसी जो हिंदुस्तान की खबर है साथियों। ये केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा आश्वासन दिया है। सरकार ने कहा है कि आयोग का गठन जल्दी किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन समय पर लागू किया जा सके। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के गठन से उनकी बेसिक पे में बढ़ोतरी होगी, भत्तों में बढ़ोतरी होगी, साथ ही नई सिफारिशों से महंगाई भत्ते के स्ट्रक्चर में भी बदलाव होगा साथियों। जो 2016 में जो महंगाई भत्ते का स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ था, उसके कारण DA 2 या 3% ही बढ़ पाया, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के कारण। अब वो स्ट्रक्चर बदला जाएगा तो DA भी आगे अच्छा बढ़ेगा। बता दें कि जानकारों का मानना है कि अगर आयोग समय पर गठित होता है तो इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2000 से लागू हो सकती हैं।
इसमें करीब जो है 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख से अधिक पेंशन भोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। तो साथियों ये है वो स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर है, इसको देख लो, ये जो बदली हो जाएगा तो आपका डीए भी बढ़ोतरी होता रहेगा ज़्यादा। डियरनेस अलाउंस वेतन का एक हिस्सा है जो कर्मचारियों को इन्फ्लेशन के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन अलग अलग स्ट्रक्चर, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है, पीसीयू का अलग होता है, बैंक का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है। मैं सिर्फ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। गवर्नमेंट सेंट्रल एम्प्लॉय 7 CPC के बाद 7 CPC के बाद ये स्ट्रक्चर लागू किया गया था साथियों, जिसकी वजह से डीए 2 या 3% बढ़ा। उससे पहले दूसरा स्ट्रक्चर था, उसमें जो डीए ज़्यादा बढ़ता था। डीए ये स्ट्रक्चर क्या था, डीए का परसेंटेज बराबर कैसे निकलता है, 2 या 3% कैसे, 58%, 57% कैसे निकलता है। ऑल इंडिया CPIW, या आपको पता है हर महीने आंकड़े जारी होते हैं, -261.42 ब्रैकेट भाग में 261.42 इंटू में 100, ये स्ट्रक्चर है साथियों। ये जो CPI क्या है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इंडस्ट्रियल वर्कर से होता है, जिसे लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है। तो साथियों इस प्रकार से ये जो है स्ट्रक्चर बनाया था, इसकी वजह से DADR में कम बढ़ोतरी होती है। तो साथियों अभी जो है अगले वेतन आयोग के अंदर इसमें ज़्यादा दिया जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर भी बदलाव किया जाएगा। तो ब्यूरो निकला हुआ डीए स्ट्रक्चर में बेसिक पे प्लस ग्रेड पे लगाया जाता है। तो साथियों ये आपको बता दिया। अब ये साथियों अलग अलग इंफॉर्मेशन है, तो इसमें ज़्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ। ये व्यापार समाचार बिजनेस न्यूज़ की है, ये वो जो था हिंदुस्तान का था। 8वें वेतन आयोग बड़ा अपडेट, केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के जल्दी गठन का आश्वासन दिया, जाने केंद्र का क्या उम्मीद है। तो साथियों इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, इस पर जो है हाँ, भारतीय मजदूर संघ से संबंधित औद्योगिक महासंघों के शिखर निकाय सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ JNK के प्रतिमंडल ने पिछले महीने केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। राज्य मंत्री से ठीक है नहीं। और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है साथियों, उन्होंने जो आश्वासन दिया है ये दिया है, राज्य मंत्री ने 8वां वेतन आयोग जल्दी गठन करने का आश्वासन दिया है। ये आश्वासन का लेटर दिखाऊंगा साथियों मैं आपको, ऐसे नहीं है। तो इसमें 8वें क्या गठित कर्मचारी मांगों पर चर्चा हुई है, वो मांगे क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा साथियों। डीए बकाया जैसी मांगों से भी वापस लिया गया, कुछ मांगों पर विचार किया गया। और डीए बकाया 2018 उसको पर विचार किया गया था, ठीक है ना। कुछ मांगे साथियों, ये उनकी मुलाकात हुई है। और साथियों ये देखो DOPT के अनुसार नियमित बैठकें सुनिश्चित करना, पहली मांग क्या थी साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट मांगे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई DOPT के निर्देशों के अनुसार लगातार जो है मांगे बैठक होनी चाहिए नियमित रूप से ज्वाइंट कंसल्टेंट मशीनरी के साथ, JCM के साथ में, ये मांगे बिल्कुल होनी चाहिए। तो साथियों इसमें मंत्री ने बताया कि सभी मंत्रालयों विभागों को पहले निर्देश जारी कर चुके हैं, वे सख्त अनुशासन को इन्हें पुनः दोहराएंगे और ये मांगे करेंगे। दूसरा साथियों देखो इसमें PBOR की भी मांग उठाई गई है, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, जवान, JCOs, NCOs, और उनकी भी मांगे उठाई गई है वेतन निर्धारण के लिए और अवकाश नकदीकरण के लिए। GNC ने मांग उठाई है लाभ निर्धारण में समानता और न्याय सुरक्षित करने की मांग उठाई है। मंत्री ने उल्लेख किया कि मामला वर्तमान में सक्रिय परीक्षण के अधीन है, सक्रिय जो परीक्षण है उसके अधीन लाया गया है ये मामला। तो साथियों अग्निशमन कर, और अगली क्या थी, अग्निशमन कर्मचारियों जैसी सम्मान समर्गों के लिए मॉडल भर्ती नियम था और मंत्री ने इस मुद्दे को भी स्वीकार किया। तो साथियों बहुत मांगे हैं, उनमें ज़्यादा मैं आपको वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ। तो साथियों अभी देखते हैं, ये भी इंग्लिश में फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। देखो 8th पे कमीशन बिग अपडेट, अश्योर अर्ली कंस्टिट्यूशन ऑफ द 8th CPC है व्हाट सेंट्रल एम्प्लॉय शुड बी एक्सपेक्ट। तो साथियों ये जो है देखो, अब साथियों ये आ जाते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के बाद में। तो साथियों पहली इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल मैं स्टिक जो है उसका लेटर भी साथियों मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है उसका लेटर तो पहले दिखा देता हूँ। ये साथियों सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय संघ परिसंघ का लेटर है और इसमें उन्होंने बिल्कुल किया है कि भाई जल्दी इन मांग को स्वीकार किया जाएगा और जल्दी इन पर विचार किया जाएगा। ये जो है मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर PMO ऑफिस से आया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस विद द डेलीगेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़
नेशनल कॉन्फेडरेशन जीएनसी के साथ में मीटिंग हुई साथियों, और इसकी मिनट शीट भी दी है साथियों। ये है इसकी मिनट शीट, ये जो इसकी मिनट शीट है, जिसके अंदर जो है मांग है, ये ओपीएस के बारे में मांगे हैं, तो कई चीज़ें मांगे हैं साथियों। तो ये जो साथी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये मिनट शीट जो है पीएमओ से इशू हुई है, ठीक है साथियों। और ये ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास में, उन्होंने दिए हैं ये। और साथियों इसके अंदर जो है ये सारी हैं। और साथियों इन मिनट शीट के अंदर जो है जो पीबीआर की मांग उठाई गई है, बाकी सिविल पर्सन की मांग है वो आप साथियों देख सकते हैं, जो भी साथी देखना चाहते हैं। जो पीबीआर की मांग उठाई गई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मिनट शीट के अंदर, और उसका जवाब दिया है वो भी देखो। उसका जवाब ये है साथियों, पे फिक्सेशन एंड लीव इंक्रेसमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्सर्विसमैन पीबीआर रेज द डिमांड इंश्योर इनफॉर्मेलिटी। तो इसमें दिया गया है द मिनिस्ट्री नोटेड दैट मैटर इज करंटली अंडर एक्टिव एग्जामिनेशन। ये जो मैटर है ये अंडर एग्जामिनेशन है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। ये हिंदी में पढ़ लियो साथियों, आपको हिंदी में भी दिखाया मैंने, ये हिंदी में है कि मंत्री ने उल्लेख किया कि मामला वर्तमान में सक्रिय प्रशिक्षण के अधीन है। ये पीबीआर के वेतन निर्धारण, इसके लिए मंत्री ने उल्लेख किया है कि मामला वर्तमान में सक्रिय प्रशिक्षण के अधीन है, बिल्कुल मामला विचाराधीन है साथियों। तो ये साथियों मैंने आपका ये पहला इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दिया है। अब साथियों चलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेशन के ऊपर। दूसरा इन्फॉर्मेशन दूसरा समाचार है, उसके ऊपर चलते हैं साथियों। तो उस समाचार के अनुसार तो साथियों ये जो है ORP 1 रैंक 1 पेंशन, ये देखो साथियों ORP 1 रैंक 1 पेंशन के तीसरे संशोधन 1/7/2024 से लागू में सूबेदार की पेंशन में वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि उनकी मौजूदा पेंशन ORP 3 के आधार पर बनने वाली पेंशन से अधिक थी। अब ये जवाब तो है कि अधिक थी, लेकिन वो अधिक क्यों हुई? अधिक क्यों हुई? क्योंकि आगे पेंशन कम होगी। अधिक क्यों हुई वो उसका जवाब भी आगे है साथियों। पेंशनर्स को ऐसे संदेश प्राप्त हो रहे हैं कि उनकी पेंशन फिक्स्ड या मैक्सिमम है, और ORP रिवीजन के बाद जो पेंशन बन रही है वह उनकी मौजूदा पेंशन से कम है, इसलिए पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो साथियों ये क्यों नहीं, ये पेंशन कम क्यों हुई, इसका जवाब आपको आगे दिखाऊंगा मैं, ठीक है नहीं। ORP के 3 बिंदु है। 1/7/2018 से लागू ORP के संशोधन के तहत जो पेंशनों की पेंशन का पुनरीक्षण किया गया, पेंशन का अधिक होना, कुछ सूबेदार पेंशनों को पेंशन का संशोधन नहीं मिला, क्योंकि उनकी मौजूदा पेंशन पहले से ही ORP के अनुसार संभावित नहीं थी, नई पेंशन से अधिक थी। मैक्सिमम पेंशन ऐसे मामलों में फिक्स्ड या मैक्सिमम पेंशन के रूप में देखा जाता है, मैक्सिमम पेंशन होनी चाहिए साथियों, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। संदेशों का पेंशनर्स को ऐसे संदेश मिल रहे हैं, ये बता दिया है मैंने कि अब साथियों एक फिटमेंट फैक्टर का अनुपात अब क्या था। हालांकि 7वें वेतन आयोग में अधिकारियों के लिए 2.81 का फिटमेंट फैक्टर, जेसीओ और सैनिकों के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया गया। कुछ सैनिकों और जेसीओ ने इसे भेदभावपूर्ण बताया, क्योंकि इसे अधिकारियों को जवानों की तुलना में अधिक वेतन मिला गया। अधिकारियों को नहीं साथियों, ये सिविल पर्सन को। अब साथियों आगे चलते हैं, लेटर तो मैंने आपको दिखा दिया एक लेटर, तो अब दूसरे लेटर के साथ में चलते हैं, दूसरे बात करते हैं साथियों। अब साथियों यहाँ पर आ जाओ, फार्मूला बदला जाए साथियों। हालांकि ये जो रिपोर्ट है ये ORP 3 आने के बाद की रिपोर्ट है साथियों, ये ज़्यादा पुरानी रिपोर्ट नहीं है। ORP जब 3 आई, जब जो है माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी ने के पास में सैनिक गए हैं, जवान जेसीओ एनसीओ गए हैं, और उन्होंने अपना प्रूफ दिया है कि ये जो है हमारी पेंशन नहीं बढ़ रही है ORP में, और किसका कारण क्या है, इसका कारण उन्होंने बताया, स्टडी किया, और फिर उन्होंने माननीय रक्षा मंत्री जी को बताया। तो साथियों ये आप जरूर ये रिपोर्ट पहले की है, मतलब ORP 3 के बाद की है ये। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सरकार से सेना में सैनिक से जेसीओ रैंक के स्टाफ के वेतन निर्धारण का फार्मूला संशोधित करने की पैरवी की है, कि भाई जो है जवान जेसीओ एनसीओ का वेतन का फार्मूला को संशोधन किया जाए। माननीय रक्षा मंत्री जी से पैरवी की। शनिवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान जोशी जी ने यह मुद्दा उठाया। साथियों आप कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि ये पहले का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन साथियों ये मैं बता रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन इसीलिए है कि ORP में ORP 2 हो चाहे ORP 3 हो, उसी से पता चला है कि जवान जेसीओ की पेंशन कम हुई है। नहीं तो जो सर्विंग पर्सन जो हैं जवान जेसीओ वो बताते नहीं हैं, उनका तो कुछ पता नहीं चलता है। तो पुराने संगठन जो है उन्होंने इनको जाके बताया
कल्याण मंत्री जी को और उन्होंने राजनाथ जी को बताया। तो मुलाकात के दौरान उन्होंने मुद्दा उठाया। जोशी जी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग में बेसिक वेतन तय करने के लिए मानक तय किए गए हैं। अधिकारी वर्ग से निचले क्रम में सैनिकों की राशि को 2.57 से गुना कर तय किया जाता है। अधिकारी वर्ग को गुना से अधिक है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल के बेसिक वेतन को 2.62 से गुना किया जाता है। इसके बाद उनमें बड़े रैंक में बेसिक वेतन का निर्धारण 2.6 से गुना कर दिया जाता है। जवानों का गुना कम होने से उनका वेतन अपेक्षाकृत कम हो गया है। नई दिल्ली ये जो है, जबकि उनका गुना उनके कम वेतन के गुना ज़्यादा होना चाहिए। मतलब क्योंकि उनका वेतन कम है, अगर उसको ज़्यादा से गुना किया जाता तो थोड़ा अंतर कम होता। अब क्या है, नीचे वाला नीचे और ऊपर वाला ऊपर। मतलब आप जो है जब ट्रेनिंग में भी करते थे तो उसके अंदर सीखते थे कि भाई नीचे वाला हाथ नीचे, ऊपर वाला हाथ ऊपर। इसी प्रकार से कि नीचे वाला और नीचे चला गया पे वेतन में और ऊपर वाला और ऊपर हो गया, तो अंतर जो है बहुत ज़्यादा अंतर हो गया इसमें। जबकि गुणांक उनके कम से बेसिक, क्यों जो है नीचे वाला का जो वेतन था उसको कम से गुना किया गया, तो नीचे वाला और नीचे चला गया वेतन के लिहाज से, पेंशन के लिहाज से। और जो ऊपर वाले थे उनका वेतन ज़्यादा से किया गया तो और ऊपर चले गए, तो ये अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ गया साथियों। अब जो है जोशी जी ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि इस विषय का अध्ययन कर सुधार का प्रयास किया जाए। जोशी जी ने बताया कि रक्षा मंत्री ने इस विषय पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। साथियों, रक्षा मंत्री जी ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, वही मैंने उसमें लिखा है। इससे पहले जोशी जी ने रक्षा मंत्री के उत्तराखंड, जब ये साथियों उनकी सिविल की बात है। अब साथियों देखते हैं, अभी ये रक्षा मंत्री जी बात कर रहे हैं यहाँ पर जवानों से, यहाँ पर भी इनको बताया गया है और उन्होंने आश्वासन दे रहे हैं वो सब जगह, ठीक है नहीं। अभी रक्षा मंत्रालय का है। अब साथियों ये जो है सब्जेक्ट है, ये जो रिपोर्ट जो है एक्स सर्विसमैन जो है लीग है, उन्होंने बताया है, ये लेटर दिया है पूर्व सैनिक कल्याण विभाग से, रक्षा पेंशन नीति से। वहाँ से लेटर आया है कि उन्होंने पूछा कि भाई जो है हमारा ऐसा क्या हुआ है कि हमारी पेंशन नहीं बढ़ रही है, हमारे को क्या है। तो उन्होंने डिपार्टमेंट ने उसका लेटर देना पड़ता है, तो उन्होंने लेटर दिया कि भाई इस प्रकार से कि जेशोज का जो था जवानों का जो PB1 के अनुसार इंडेक्स 2.57 रखा गया था, उसके बाद 2.62 रखा गया था, उसके बाद 2.67 रखा गया। तो साथियों ये जो है रक्षा मंत्रालय से और पेंशन कल्याण विभाग से रक्षा मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये जवाब आया कि भाई इस फिटमेंट फैक्ट्री के अनुसार रखा गया था ये। और तब जो है स्टडी हुई, तब जो है माननीय कल्याण मंत्री जी ने रक्षा मंत्री जी को बताया और पूर्व संगठनों ने भी इसकी आवाज़ उठाई हुई है। और अभी पूरी आशा है कि 8वें वेतन आयोग के अंदर फिटमेंट फैक्टर जो है बहुत अच्छा दिया जाना चाहिए और पे लेवल भी ऊपर किया जाना चाहिए। पे लेवल ऊपर होगा, फिटमेंट फैक्टर अच्छा होगा और MSP भी बढ़ेगी। तो साथियों पूरी आशा है कि 8th पे कमीशन जवान, JCOs, NCOs के लिए बहुत खुशखबरी लेके आएगा और पेंशनर्स के लिए ORP 4 में जो निराशा हाथ लगी थी वो ORP 4 के अंदर एक अच्छी आशा और खुशहाली के साथ आएगी ORP 4। तो साथियों आप इसको कमेंट कीजिए, ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आवाज़ में आपकी आवाज़ ऊपर वीडियो के माध्यम से उठाता रहूँगा। इसमें कोई नेगेटिव नहीं होता है साथियों, इसमें सारे पॉजिटिव होती हैं और किसी में इसको नेगेटिव करने की कोई बात नहीं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।